हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मकर संक्रांति आने वाली है। इस समय से बहुत सारे नियम उठाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन उठाने जाने वाली सारे नियम के बारे में आपको हमारे चैनल पर सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी में एक बार हमें 100 सेरा का नियम जरूर लेनी चाहिए। 100 सेरा का नियम में क्या होता है कि हमें 100 चीज़ों का दान करना होता है। 1-1 किलो का हर एक चीज़ होती है, तो टोटल 100 किलो दान करना होता है। अब ये 100 किलो दान कब से शुरू करेंगे? मकर संक्रांति से शुरू करेंगे और हर महीने की 14 तारीख या 15 तारीख को दान कर सकते हैं। संक्रांति के दिन दान कर सकते हैं। किसी महीने आप एक साथ 5 किलो 10 किलो भी दान कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ 1-1 किलो का होना चाहिए। तो देखिए 100 सेरा का जो नियम होता है ज़िंदगी में एक बार हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसे कहते हैं कि जो 100 जन्म का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 100 सेरा का दान आप कैसे करेंगे, कौन से सामान आप इंक्लूड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल्स इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले बता रखती हूँ कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं देनी है। तो कोई भी मादक द्रव्य जो होता है, कोई भी चीज़ ऐसे होता है जैसे प्याज लहसुन वगैरह हो गया, कोई भी तामसिक आहार तामसिक चीज़ें जो होते हैं ये नहीं दान करना चाहिए। और कोई भी अस्त्र शस्त्र जैसे छुरी चाकू ये सारी चीज़ें, कोई नोकीले वस्तु कांच इत्यादि दान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दान हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें पुण्य फल दे, जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह के साथ जुड़े हुए होते हैं और हमारे ग्रह दोष को भी कम करते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहला दान हमें क्या करना है और पहला दान कौन सी चीज़ से हमें शुरू करनी चाहिए। तो देखिए मकर संक्रांति में सुबह सुबह उठ के अच्छे से स्नान आदि करके मंदिर की पूजा हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने पहले साल से कोई नियम लेके रखा है उनकी उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कैसे करनी है, नियम क्या क्या लेना है, इन सभी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी जैसे ही हम लोग नया नियम लेना शुरू करते हैं तो नहा धो के पूजा करने के बाद हम नया नियम लेना शुरू करते हैं। तो पहले दिन हम क्या दान करेंगे? देखिए खिचड़ी की दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सबसे पहला दान जो है हम खिचड़ी का कर सकते हैं, या तो फिर आप नारियल का 1 किलो नारियल का दान कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो गुड़ और तिल का दान कर सकते हैं, या इनमें से कोई 4-5 वस्तु एक साथ भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान का संपूर्ण डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो कैसे दान करनी है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग हरा मूंग यानी कि जो ग्रीन मूंग आता है फूल वो ले सकते हैं, या तो फिर अगर शनि ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो आप काली दाल जो आता है वो भी ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही देखिए जब हम दान करेंगे तो दान करने के समय हमें क्या करना होता है, जब भी हम किसी को दान करते हैं तो थोड़ी बहुत दक्षिणा, चाहे 10 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, जितने भी आप हो सकता है उतना दक्षिणा आप रख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है तो आप अच्छा खासा दक्षिणा रख सकते हैं। इसके बाद अपने पल्लू अगर है तो पल्लू में थोड़ा सा ऐसे जल ले लीजिए, या अगर आप नहीं पल्लू है तो कोई बात नहीं, हाथ में भी ऐसा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा जल लेके 3 बार इस तरह से गोल गोल घर घुमा के हमें मीनस लेनी है। मीनस लेने के बाद ऐसे हमें जय करना है, प्रणाम कर लेने हैं। और ये हमारा आज से 100 सेरा का हमने नियम लेना है, और जिस 100 सेरे का नियम का आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका संपूर्ण आप चाहे तो 1 साल में भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 साल 3 साल, जैसे आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से कर लीजिएगा। 5 साल से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत ही आसानी से 1 साल में भी ये संपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहला दान हमें इस तरह से कर लेनी है। और जब भी हम कोई वस्तु का दान करते हैं तो उनके साथ थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें देना है। पहले ही बता दे रही हूँ, बाद में क्वेश्चन आता है, तो थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें दे देनी है। ठीक है, और आप चाहे तो एक ही व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं। दान के लिए आप किसी को भी दान कर सकते हैं, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को। इसके बाद देखो दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ दान में से आता है वो है तिल का दान। आप तिल गुड़ बना सकते हैं, तिल की लड्डू बना सकते हैं, तिलकुट मिलता है बाजार में से भी लेके आ सकते हैं। तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप तिल का जरूर दान कीजिए। देखिए यहाँ पे आप 1 किलो तिल ले सकते हैं, 1 किलो तिल के साथ आप 1 किलो गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 2 किलो दान माना जाएगा। 2 चीज़ों की दान आपका हो गया। और एक बहुत ही काम का चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ही आप कोई दान करेंगे एक कॉपी पेन ले लीजिए, पहले ही या तो आप लिस्ट बना लीजिए, उसमें टिक मार दीजिए, या जो भी दान करेंगे उसका नाम लिख लीजिए, टिक मार दीजिए। तो इससे आपका पूरा हिसाब रहेगा कि आपने कितना दान कर दिया, कौन सी चीज़ के दान कर दिया, और बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में चल के बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है, बिल्कुल याद नहीं रहती है।
इसके साथ ही देखिए आप तिलकुट या ये इस तरह का रेवड़ी जो भी आता है, मतलब इस टाइम पे जो सिंदाना का आता है, मूंगफली के आते हैं, वो सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 किलो मूंगफली इस तरह से 1 किलो, आधा किलो मूंगफली का, आधा किलो का 2 पैकेट ले लीजिए और मूंगफली दान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ क्या क्या आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 1 किलो का जो पार्ले जी या कोई भी बिस्कुट आता है, वो बिस्किट की भी आप दान कर सकते हैं। और अलग अलग किस्म के बिस्किट जो भी आपको दान करना है, अगर 1 किलो का नहीं मिलता है तो 250 ग्राम करके भी 4 पैकेट ले लीजिए, 4 पैकेट का दान कर सकते हैं। कि घी का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। तो आप अगर 1 किलो का पूरा घी 1 किलो का दान कर सकते हैं तो 1 किलो का पूरा ले लीजिए। 200 ग्राम का या 250 ग्राम का है तो उस हिसाब से 4 या 5 पैकेट घी लेके आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी ले लिया। इसके बाद देखिए इसी वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का दान हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने हरा मूंग ले लिया है। जो खिचड़ी के साथ मूंग के दाल देंगे वो तो अलग से है, और 1 किलो दान हमें बीच में अलग से दान करनी चाहिए। खिचड़ी जो दान होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये 1 किलो मूंग के दाल इस तरह से हमें दान करनी है। इसी तरह से आप मखाने वगैरह ले सकते हैं 1 किलो का। तो आप चाहे तो लिस्ट भी बना सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा देखने के लिए। इसके बाद देखिए इस तरह का जो दालें वगैरह आते हैं जिसमें हम डोसा बनाते हैं, तो इस तरह का जो दाल आते हैं ये भी आप ले सकते हैं। काले चने जो आते हैं ये भी आप 1 पैकेट का आता है, तो ये बहुत आसानी होती है। 1 किलो का ही पैकेट आता है तो 1 किलो ले लिया और दान हो गया। चने के दाल का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चने के दाल का दान के बारे में मैंने लास्ट में भी आप लोगों को बताऊंगी कि ये स्वर्ण दान के समान माना जाता है। इसके साथ ही देखिए आप 1 किलो चावल दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिया है। 1 किलो चावल से ज़्यादा भी दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 किलो हर चीज़ तो दान करना ही है। फिर देखिए गजक वगैरह इस समय आता है, तो ये जो सीजनल है जैसे तिल हो गया, गजक हो गया, ये आपको पहले ही दान करना पड़ेगा। बाकी दाल वगैरह ये 12 महीने के दान होता है, तो ये आप बाद में भी दान कर सकते हैं। साथ में देखिए सेंधा नमक, काला नमक अगर दान करना चाहते हैं तो इस तरह का छोटे छोटे पाउच आता है, तो छोटे छोटे पाउच मिलाकर 1 किलो कर लीजिए, फिर 1 किलो का दान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए आप चाहे तो 1 किलो बेसन का दान कर सकते हैं। इसी तरह से 1 किलो मैदा का दान कर सकते हैं। 1 किलो आटा या 5 किलो आटा का भी दान कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए 1 किलो चाय का आप दान कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो चाय ले लिया। तूर दाल आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है घर पे खाने पीने का जो भी सामान हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी प्रकार का दाल हमें यूज़ कर सकते हैं, वो सभी प्रकार का दाल आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने चना ले लिया, जो काली चना है वो भी मैंने ले लिया था। ये जो है काबली चना है ये भी ले लिया। जो यहाँ पे वो आता है लोबिया आती है, तो लोबिया भी हमने ले लिया है। यहाँ पे अगर राइस आटा देना चाहते हैं, इसकी भी रोटी बहुत अच्छी बनती है, तो आप राइस आटा दे सकते हैं। ज्वारे और बाजरे का आटा आता है वो भी आप दे सकते हैं। जीरा का ऐसे छोटे पैकेट अगर लेना है तो 4 पैकेट ले लीजिएगा, 1 किलो हो जाएगा 250 ग्राम का। तो जीरा का कोई भी मसाला, जीरा, धनिया, हल्दी, नमक जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारे ले सकते हैं। 1 किलो तेल भी आप दान कर सकते हैं। तिल का तेल, घी ये सब दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान कर सकते हैं 1-1 किलो करके, वो भी एक आइडिया है, बहुत अच्छे से वो सारे दान हो सकता है। यहाँ पे आप देखो मैदा का भी दान कर सकते हैं आप चाहे तो। इसके साथ साथ देखिए आप दलिया वगैरह भी दान कर सकते हैं। दलिया जो होता है ना, ये हम जब चिड़िया को दाना डालने वाला नियम लेते हैं या कोटी मुट्ठी का नियम लेते हैं, उस वक्त भी बहुत काम आता है। तो वो सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ अलग से डिटेल्स में शेयर करने वाली हूँ। तो देखो खाने पीने का तो इतने सारे सामान हो गए। इसके साथ ही आप कोई भी सब्जी जो होता है इस समय सीजनल, जो भी उस समय जब भी आप दान करेंगे उस समय का जो सीजनल सब्जी है वो सब्जी दान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो साग वगैरह होता है, मेथी होता है, राई बथुआ होता है, पालक होता है, हरा भाजी जो भी होता है वो दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप वो भी दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए बर्तनों का दान किया जाता है। तो आप अगर चाहे, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप पीतल का, कांसे का बर्तन का दान कर सकते हैं, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप स्टील का भी बर्तन का दान कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका स्टील नहीं दान करनी है, ऐसी कोई बात नहीं। जितना सामर्थ्य है, कुछ नहीं करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो भी सामर्थ्य है, जितना भी आप अपने मन से कर सकते हैं, आप ये दान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग पोहा का भी दान कर सकते हैं। 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो जितना भी है उस हिसाब से आप पोहा का भी दान कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप 1-1 किलो ले लीजिएगा और 1-1 किलो के हिसाब से आप दान करें। 100 चीज़ों का दान करेंगे तो 100 सेरा का दाना हमारा पूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ देखिए आप 1-1 किलो फल का भी दान कर सकते हैं। तो जैसे किसी महीने एप्पल का दान कर दिया, तो किसी महीने केला कर दिया, किसी महीने कुछ कर दिया, तो इस तरह से आपका 100 चीज़ों का होने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आसानी से आप चीज़ें दान कर सकते हैं। ठीक है, तो फल का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, घर पे जो मेड आते हैं उनको भी दे सकते हैं।
सबसे बेस्ट जो तरीका है मैं आप लोगों को बताती हूँ, फल का दान आप हमेशा गौ माता को कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत शुभ फलदायी होता है। बाकी चीज़ें तो हम इंसानों में दे सकते हैं, लेकिन जो फल का दान होता है, जो रोटी की दान होती है, जो गुड़ के दान होता है, जो चना भिगो के जो चना और गुड़ के दान होता है, ये हमेशा गौ माता को करना चाहिए, सबसे बेस्ट होता है। बाकी देखिए आपको जैसा सुविधा होगा, आप जैसे ठीक लगेगा उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फल ले लिया है। इसके बाद देखिए कपड़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो आप 1 किलो कोई भी जैसे वजन दड़ी कहीं रहेगा तो आप वजन करवा सकते हैं कपड़ों का। तो इस तरह से जो भी कपड़े आपको ठीक लगे, चाहे तो सूट पीस ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, कंबल वगैरह ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का धोती ले सकते हैं। तो उसी तरह से कपड़ों का आप 1-1 किलो कपड़ों का दान कर सकते हैं। और अब ये ठंडे का मौसम चल रहा है तो आप उलेन वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, टोपी, मोजरी, जो भी आपको मिल जाए। और कहीं पे भी आप जब बाजार में लेंगे सामान तो आप कहीं से भी वजन करा सकते हैं। बाजार में सभी जगह वजन रहता है। 1 किलो करने से 100 सेरा पूरा करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम ऐसे ही सामान खरीद के दान करने से अच्छा है, जब आप 100 सेरा का नियम लेते हैं तो एक जो सब्जेक्ट हम लेंगे, एक जो चीज़ें लेंगे वो 1-1 किलो की होनी चाहिए। तो ये भी 1 किलो आप तुलवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए डेली यूज़ के लिए जो भी हमें साबुन वगैरह चाहिए होता है, चाहे वो बर्तन धोने का साबुन है या कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है, और जिस तरह का भी साबुन है, वो सारे चीज़ें भी आप 1-1 किलो ले सकते हैं। तेल भी आप चाहे तो 1-1 किलो का तेल, या 500-500 ग्राम का है तो आप 2 तेल का ले लीजिए। इस तरह से आप तेल भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए जूते चप्पल का दान बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप देखिए कोई भी जूते भी दान कर सकते हैं, चप्पल भी दान कर सकते हैं। और मतलब ये भी आपको देख लेना किस तरह से 1 किलो होना चाहिए। अगर आप जूते चप्पल का भी दान कर रहे हैं ना तो सारे मिला के 1 किलो होना चाहिए, इतना आपको दान करनी है। एक जूते अगर अलग से आप सिर्फ दान करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन 100 सेरा में 1 किलो होना चाहिए। तो आप इस तरह से चप्पल दान कर सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ सामान ऐसे हैं, जैसे ये थाली हो गया, ये स्वेटर हो गया, जो मेरा यूज़ किया हुआ सामान है, मैं आप लोगों को सैंपल की तरह दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप दान करेंगे तो फिर आप घर का यूज़ किया कोई भी सामान दान मत कीजिएगा। वो आप हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, दान के लिए नहीं। आप सबसे बेस्ट दान जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन देखिए ये वाली दान जो है सबको नहीं किया जाता, ये है बुक्स के दान, ठीक है। अब ये धर्म ग्रंथ जो हमारे धर्म रिलेटेड बुक्स है, वो बुक्स का दान आप किसी पुरोहित को कीजिएगा, किसी ब्राह्मण को कीजिएगा। कोई भी लेडीज़, कोई भी ब्राह्मणी, कोई भी आपकी सहेली ऐसे है जो घर पर पूजा पाठ करती है, ये सब में इंटरेस्टेड है, वो मिलके जिनको खुशी होगी, सम्मान करना जिनको आता है, आप उनको दान कीजिएगा। ऐसे किसी को भी, जैसे घर पे आपका मेड आता है, आपने उनको रामायण दान कर दिया, वो कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए, दान करने से पहले इस बात को समझिए कि आपको किसको देना है, वो चीज़ों का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका हर दान, हर चीज़ यूज़ होना चाहिए। तो आप इस तरह का जो धर्म ग्रंथ है, हमारे जो धर्म रिलेटेड बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, ये दान कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रही है, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जैसे आपके मेड के छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो 1 साल का बुक, मतलब एक जिस क्लास में हो गया है उस 1 साल का बुक्स आप उनको खरीद के दे सकते हैं। कॉपी दे सकते हैं। कॉपी देखो 1 किलो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कॉपी दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं स्कूल के, ठीक है। इसके अलावा एक दान के बारे में कोई नहीं बताता। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर संभव है तो आप, जैसे हम चिड़िया के लिए नियम लेते हैं, 1 मुट्ठी दाना हम हमेशा डालते हैं, उसका उद्यापन करते हैं, ये सारे डिटेल्स वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उसी तरह से जितने भी जानवर है, चाहे वो गौ माता है, चाहे वो हमारे कुत्ते हैं, रास्ते में जो कुत्ते रहते हैं वो भी बहुत ठंडे में रहते हैं, बहुत परेशानी रहती है, उनको भी अगर हो सके, आपका ये 100 सेरा में काउंट हो या ना हो, अगर हो सके तो उनके लिए कुछ कीजिएगा। उनको थोड़ा सा, कुछ कुत्तों का जो कपड़े वगैरह आता है, बोरी वगैरह आता है, बिछा के वो लोग बैठ जाते हैं। तो किसी को भी, कोई भी ज़रूरतमंद, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, आप लोग अगर उनके हेल्प करेंगे तो नो डाउट भगवान आपका हेल्प करता है। तो मेंटेलिटी थोड़ा हमारा अपग्रेडेड होनी चाहिए। खाली पुण्य मिलेगा तो ही दान कर रहे हैं, ये सोच के दान नहीं करके किसी का काम आएगा, कोई किसी के चेहरे पे मुस्कान आएगा, अगर ये सोच के हम दान करते हैं तो नो डाउट वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फल देती है। उसके बाद देखिए 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का दान किया जाता है, जो कि आज के डेट में लगभग
नामुमकिन है। हम लोग 1 किलो सोना चांदी की दान करना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैंने चांदी का चेन ले लिया है और सोने का आप चाहे तो ना इस तरह से कोई नोज पिन वगैरह ले सकते हैं, या छोटा सा कुछ भी जो भी आपके सामर्थ्य में आता है। चांदी के ना सोने का इस तरह से बिंदी भी आती है, जैसे तुलसी को बिंदी लगाने का जब हम नियम लेते हैं तो सोने की एक पतली सी पाथ जैसा बनाया जाता है, बिंदी बनाया जाता है, उसका दान किया जाता है, तो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो आप उस तरह का बिंदी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक नोज पिन टाइप का ले लिया है। आपको क्या करना है, चने का इस तरह का दाल लेनी है। ठीक है, चने का दाल लेना है और ये जो नोज पिन होगा इसको कागज में अच्छी तरह से लपेट लीजिए। फिर दाल में आप इस तरह से बंद कर दीजिएगा। जैसे ये तो पैकेट के अंदर है, आप किसी थैली के अंदर डाल के दाल के साथ ही रख दीजिए। जिसको भी दान करेंगे उनको बता दीजिएगा कि इसके साथ एक नोज पिन है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो फेंक देते हैं, कहीं चला जाता है, नहीं पता है उनको, तो फिर आपका दान का कोई महत्व, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो जब भी आप इतनी छोटी सी चीज़ की दान करेंगे बड़ा चीज़ के साथ मिक्स करके, तो आप उनको बता दीजिए कि मैंने यहाँ पे सोने का एक रिंग रखा है, एक नोज पिन रखा है, एक बिंदी रखी है, आप उसको निकाल लेना। ठीक है, इस तरह से बता देना। तो सोने का दान हम कैसे करेंगे, 1 किलो जो हमारा चने का दाल है उसमें हम नोज पिन को रख देंगे और इनको दोनों को एक साथ दान कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 1 किलो सोने का दान हो जाता है। और सेम इसी तरह से जब हमें दान करनी होती है चांदी का, तो चांदी का हमें कोई भी जो चांदी का पायल ले सकते हैं, बिछिया ले सकते हैं, अंगूठी ले सकते हैं, हार ले सकते हैं, ताबीज़ ले सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें चांदी का मिलता है। कोई भी चीज़ जो भी आपको पसंद आता है, चांदी ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा तो है होता नहीं है, आप ले सकते हैं आराम से। और आप क्या कीजिएगा, 1 किलो चावल ले लीजिए। आप इसी को भी कागज़ में अच्छी तरह से मोड़िए और चावल के अंदर इसको कागज़ में मोड़ के इस तरह से रख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर से हम रख देंगे। और फिर जिनको भी देना है उनको जब हम देंगे तो बोल देंगे कि इसमें चांदी का चेन या पायल या जो भी आपने रखा है वो है, आप वो निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से चांदी का दान, 1 किलो चांदी का दान हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ही गुप्त दान होता है, चिड़िया को दाना डालने का नाम होता है, राह बुराने की जो नियम होता है। इस तरह से लगभग बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें से कोई भी 1 2 3 4 जितना आपसे हो पाता है उतना नियम आप उठा सकते हैं। बाकी नियम मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति के 100 सेरा का दान जिंदगी में एक बार कम से कम हमें जरूर उठानी चाहिए। ये हमें 100 जन्मों का पुण्य फल देती है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।